सूरत हाल इस वक्त अच्छी खासी तशवीशनाक हो चुकी है। अरब ममालिक के सरजमीन पर मौजूद अमरीका के अड्डों पर ईरान के हमलों के बाद इस वक्त अरब ममालिक अपने नुकसानात के ऐलानात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो समिट के दौरान जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत अलार्मिंग है। इस्लामाबाद MOU और ईरान के साथ सीज फायर के खत्म होने का ऐलान, और पहली मर्तबा इस जंग में आज के दिन तक जब से यह शुरू हुई नेटो ने अमरीकी स्ट्राइक्स की हिमायत कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं ईरान के अहम तरीन और सबसे मुक़द्दस शहर जो ईरान के अंदर है मशहद, उसमें मौजूद हूं। रोज़ा-ए इमाम रज़ा ये वो मकाम है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का जसद खाकी इराक़ से लाया जाएगा और यहीं पर उनकी कल सुबह नमाज जनाजा होगी। एक बहुत बड़ा इज्तिमा, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनाई का ये अपना आबाई इलाका भी है मशहद, और फिर इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक हिस्ट्री तेहरान की सड़कों पर क्रिएट हुई, एक हिस्ट्री कुम में क्रिएट हुई, लेकिन यूँ लग रहा है कि मशहद जो है वो तेहरान और कुम के रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। लेकिन जो तदफीन है उससे पहले ही जंग छिड़ चुकी है। एस्केलेशन लेडर अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और अरब ममालिक जो हैं वो भी अब जो ऐलानात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ईरान के अंदर इस वक्त एक मरतबा फिर जंग के बादल मंडलाना शुरू हो चुके हैं, और तदफीन से पहले ट्रंप का यह कह देना कि मेरे नजदीक तो सीज फायर और मुआहिदा हर चीज खत्म हो चुकी है, ये एक बड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने आप कह लें कि मक्काराना सी एक स्टेटमेंट जारी की है। यानी उसने टेक्निकली नहीं कहा कि भाई सीज फायर खत्म, मुआहिदा खत्म, लेकिन ट्रंप ने कह दी मेरे नजदीक तो खत्म है, अब जो कुछ हो गया उसके बाद खत्म है। साथ ही साथ एक और चीज भी हुई है, पिछले कुछ घंटों की डेवलपमेंट्स को ही आप देख लें। इन लेस देन 24 आवर्स क्या होता है, अब नाए हुर्मज में ईरान एक रूट के जरिए जो ईरान का की इजाजत के बगैर कोई टैंकर जा रहा है उसके ऊपर ईरान मिसाइल मारता है। वो मिसाइल होता है सऊदी अरब का। कतर करता है शदीद तरीन एहतजाज। कतर जो है वो सख्त तरीन स्टेटमेंट देता है, सऊदी अरब बहुत सख्त स्टेटमेंट देता है। कतर जो कि सालिस भी है, मीडिएटर भी है, वो ईरान के सफीर को बुलाकर एहतजाजी मरासला भी थमा देता है। अमरीका कहता है कि आलमी जहाज रानी बहरी कमर्शियल वेसल्स का जो एक सिस्टम है उसको ईरान तबाह कर रहा है, हम ईरान को हिट करेंगे, और मैसिव स्ट्राइक्स होती हैं। 80 टारगेट्स को हिट किया जाता है। ईरान ट्रिगर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। ईरान चंद मिनटों में कहता है हम जवाब देंगे, उसके बाद चंद मिनटों में कुवैत और बहरीन कहते हैं कि भाई हमारे मुल्क पे अटैक हो गया, सब शहरी घरों में और शेल्टर्स में चले जाएं, और थोड़ी देर बाद ही IRGC अनाउंस कर देती है कि उन्होंने 80 टारगेट्स पे हिट किया, हमने 85 टारगेट्स के ऊपर मिसाइलों की, ड्रोन्स की, जो कुछ हमारे पास है उसकी बारिश कर दी। ये तो हो गई ऑन ग्राउंड पिछले कुछ घंटों की सूरत हाल। अब इस सब के अंदर जो अहम चीज हुई वो एक और चीज हुई है। इस्लामाबाद MOU के तहत द यूनाइटेड स्टेट्स लिफ्टेड ऑयल सैंक्शंस ऑन ईरान। 21 अगस्त तक का टाइम है, 60 दिन का पीरियड है। इस 60 दिन में कहा गया कि ईरान ना कोई टॉल लेगा, ईरान अब हुर्मज में क्लैरिटी के साथ चीजों को लेकर चलेगा, और अमेरिका जो है वो ईरान पर से तेल बेचने की सैंक्शंस हटाएगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ईरान पर से तेल बेचने के ऊपर पाबंदियां थी जो हटा ली, वो वापस रीस्टोर कर दी। इससे क्या समझ आती है कि 11 तारीख को भी मुज़ाकरात होने थे इस्लामाबाद में, लेकिन अचानक से सूरत हाल तब्दील होती है। सेकेंडली, वट एवर इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ईरान राइट नाउ, ईरान की गवर्नमेंट जो है उसे भी एक मैसेज ईरान के अवाम दे रहे हैं। करोड़ों लोग जनाजे में आ रहे हैं, आखिरी रसूमात अटेंड कर रहे हैं, हाथ में सुर्ख परचम लेके खड़े हैं, हर सड़क पे, हर चौक में, हर चौराहे में। अभी मैं यहां से बाहर अगर अपने होटल की खिड़की से देखूं तो लोगों का एक जमे गफीर है जिनके हाथों में सुर्ख परचम होंगे, और हर बच्चा बूढ़ा यहां पे इंतकाम की बात कर रहा है। तो इस वक्त अगर आप सिनेरियो समझें तो ईरान के अंदर भी सेंटिमेंट बड़ा सख्त है। लेकिन जो चीज मेरे लिए परेशान कुन है वो ये है कि ट्रंप ने नेटो समिट के दौरान ये बात कर दी कि मेरे नजदीक तो उसने कहा कि ईरानी जो हैं ये बड़े अजीब से बेवकूफ लोग हैं, और ये हमारे साथ न्यूक्लियर पे बात करते हैं, बाहर जाके मुकर जाते हैं। और ट्रंप ने इस तरह की स्टेटमेंट, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इससे ज्यादा अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे चुका है, सो इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
कि मुआहिदा जो है वो मेरे नज़दीक तो ख़त्म हो चुका, सीज़ फायर और बाकी चीज़ें। अब ये जो बात है ना, इसमें उसने ऑफिशियली भी नहीं कहा कि सीज़ फायर ख़त्म हुआ और कह दिया मेरे नज़दीक सीज़ फायर ख़त्म हो गया। इससे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है। क्या तदफीन के दौरान, क्योंकि ट्रंप ने पिछले, आप देखें एक मुल्क में फ्यूनरल हो रहा है, पीपल आर इमोशनल, आप कहते हैं कि मैं चाहता तो मैं पूरे तमाम तर लोगों को मार देता जो यहां पर मौजूद हैं, सिविलियंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया है। आप कहते हैं बिकॉज आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, मैं इसलिए ये नहीं कर रहा। ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? लेकिन अब अलार्मिंग चीज ये है कि क्या ट्रंप कोई एडवेंचरिज्म यहां पर तो नहीं कर देगा। सेकेंडली, मशहद एक बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस का शहर है। यहां पर जो इमाम रजा हैं उनका रोज़ा है और इसकी यहाँ पर ज़ायर बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की आती है। तो इस चीज़ को भी ज़रा आपने थोड़ा सा बैक एंड पे रखना है कि ये अल्लाह ना करे मामला उस तरफ को जाए। पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को कह दिया है, जो एक मीडिएटर का काम होता है। कतर ने तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी ईरान के वाले से। पाकिस्तान बीइंग दी ओनली लीड मीडिएटर, पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को कहा कि थोड़ा हाथ वाला रखें, अफाम तफहीम और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, हो जाएगा बातचीत के जरिए मसला हल, ये सीज फायर नहीं खत्म होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आप अंदाजा करें कि ट्रंप ने सिर्फ अबहाम वाली स्टेटमेंट जारी की कि मेरे नजदीक सीज फायर खत्म हो गया, तेल की कीमतें बढ़ गई 34 से 38, और वो इतनी ऊपर जा रही हैं और एक दिन में इतनी ज्यादा ऊपर जा रही है तेल की कीमतें, इससे भी सूरत हाल खराब होती है। अब कुवैत ने एक अनाउंसमेंट किया है। कुवैत ने कहा है कि ईरान ने मिसाइलों की कर दी हमारे मुल्क पे बारिश, और ईरान ने ऐलान करके की कि भाई कुवैत और बहरीन की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हमने उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीका के अड्डों को हिट किया। ईरान ने साथ एक वार्निंग भी जारी की। ईरान ने कहा है कि जो अमरीका का इस जंग में साथ दे रहे हैं वो लोग भी तैयारी पकड़ लें, वो लोग भी जरा मेंटली तौर पे रेडी हो जाएं, क्योंकि उन्हें भी हम डायरेक्ट भी अब हिट कर सकते हैं। यानी नॉट जस्ट यूएस एसेट्स ऑन देयर लैंड, बल्कि उनके अपने मुल्क को भी हम हिट कर सकते हैं। ये उन्हें जहन में रखना होगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन अभी ईरान ने सिर्फ अमरीका के जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया। कुवैत में क्या हुआ जी? कुवैत ने इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़े कि ईरान के मिसाइलों को और ड्रोन्स को एयर डिफेंस का सिस्टम फजा में तबाह कर दे। वो फजा में जब तबाह हुआ तो उसका मलबा गिरता है, शार्पनल्स गिरते हैं, वो कुवैत के पावर प्लांट्स को जाकर लगे, कुवैत में बिजली की लाइनें कट गई, कुवैत जो है वो अंधेरे में डूब गया। ये इस वक्त असल ऑन ग्राउंड सूरत हाल है। आप अंदाजा करें कि कितना इस वक्त अरब मुल्कों के अंदर भी हिद्दत और शिद्दत जो है वो अब महसूस होना शुरू हो चुकी है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर डिस्कशंस के अरब वर्ल्ड जो है वो यूनानिमसली एक जॉइंट, और नेटो का रोल है सब के अंदर, क्योंकि देखें अबनाए हुर्मत से अगर ईरान टॉल लेता है ना तो अमेरिका को इतना नुकसान नहीं होगा जितना यूरोप को होगा और अरब्स को होगा। फाइनेंशियली इन्हें नुकसान होना है। तो ट्रंप तो यहां से निकल भी जाता है, इतना अमेरिका के लिए टेक्निकली देखा जाए, आप फिगर्स को देखें तो अबनाए हुर्मत का टॉल जो है दैट इज नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू द यूएस इकोनॉमी, बट इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द अरब्स एंड टू द यूरोपियन कंट्रीज जो कि नेटो की रुकन भी हैं। और वो नेटो मुमालिक जो इस जंग में बिल्कुल पीछे थे, अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ट्रंप के ये हमले ईरान पर जरूरी थे। ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स की मैरीटाइम नेविगेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो आप अंदाजा करें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि सूरत हाल तशवीशनाक है, सूरत हाल परेशान कुन है। अल्लाह ना करे कि ऑल आउट वॉर की तरफ मामला जो हैं। एज पर माई इंफॉर्मेशन आई हैव टॉक्ड टू अ फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जो वाकिफ हाल हैं, पाकिस्तान के वही लोग जो आम हालात में मीडिएशन करवाते हैं। बैक टू बैक कॉल्स हो रही हैं डी एस्केलेशन के लिए। पाकिस्तान इज ट्राइंग कि मामला जो है वो हल हो जाए। लेट्स सी ये सूरत हाल कहाँ पे जाके रुकती है। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल टू अटेंड और खबरें भी आपके सामने रख दी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।